फिजिक्स केमिस्ट्री। और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी काम है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म तामुल। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म तामुल। तो बताओ कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। सिर्फ ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जिनमें कार्बोनिल कार्बन, कार्बन कार्बन कौन सा है? सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, उससे अगर से डायरेक्टली क्या अटैच है? CH3 अटैच है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन। तो एकलौता एक एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड एकलौता एक एल्डिहाइड है जो CH3 CO से डायरेक्ट अटैच रखता है, और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में बनता क्या है? हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म यानी कि क्या? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, इसको हैलोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और जो आयोडोफॉर्म होता है CH3, वो येलो कलर का सॉलिड होता है, लेमन येलो कलर का, नींबू की तरह पीला जो नींबू होता है उसका, उसी की तरह रंग होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में आपसे कहा गया कि भाई एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, यानी कि आपको कई एल्डिहाइड दिए गए और उसमें से पहचान हो गया एसिटाल्डिहाइड कौन सा है। तो ध्यान रखना, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग, कीटोन विथ COCH3। ऐसे कीटोन जिनमें क्या होता है? CH3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है CO2। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अगर सोडियम, इनका रिएक्शन अगर सोडियम हाइपोहलाइड के साथ किया जाए, सोडियम हाइपोहलाइड, सोडियम हाइपोहलाइड का जनरल फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हलाइड NaH है, और बीच में ऑक्सीजन आइटम क्या पड़ता है उसको हाइपो। सोडियम हाइपोहलाइड के साथ किया जाए तो क्या बनता है? हैलोफॉर्म बनता है, हैलोफॉर्म। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इनको अगर से सोडियम हाइपोहलाइड के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनता है? हैलोफॉर्म बन जाता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। तो सोडियम हाइपोहलाइड देखो NaOH, ये रेडीमेड नहीं मिलता, अनस्टेबल है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन का मिक्सचर डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन का मिक्सचर डालेंगे। तो एक सोडियम एक हैलोजन के साथ जाएगा और साथ ही साथ एक, अब यहाँ पे देखो टोटल X2 है, यानी कि कितने हैलोजन एटम्स हैं? 2। इसमें से क्या होता है? एक हैलोजन एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? HX बनाता है, और दूसरा क्या बनता है? NaOH। तो आपको पता है जो चीज रेडीमेड नहीं मिलती उसको हम क्या करते हैं? कोई दूसरी चीजें डाल के बनाते हैं। तो उसी तरीके से अपना यहाँ पे जो सोडियम हाइपोहलाइड है, यानी कि NaOH, वो रेडीमेड नहीं मिलता, तो उसको बनाने के लिए क्या डाला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन डाला गया। तो हम एरो पे क्या लिखेंगे? NaOH प्लस X2 लिखेंगे। अब X2 बोले तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। तो जनरली हमको भाई पहचानना है येलो प्रेसिपिटेट के लिए, तो हम जनरली क्या इस्तेमाल करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, I2 का।
वो क्या बनाएगा भाई, NaOI बनाएगा और साथ ही साथ HI बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होकर सोडियम हाइपोआयोडाइड, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपो आयोडाइड, डाइड नहीं है, डाइट है, डाइट, टी है लास्ट में, डी नहीं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो अब देखो किस तरह से एसिटाल्डिहाइड, तो हमने देखा था कि एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एसिटाल्डिहाइड को अगर सोडियम हाइपोहालाइड यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ गर्म किया जाए, लेकिन वो रेडीमेड नहीं मिलता, तो आरो पे क्या डालेंगे, NaOH प्लस I2। अब इससे क्या बना है, इससे बना है NaOI। ठीक है, NaOI। तो टोटल एक जो मॉलिक्यूल है उस पे कितने NaOI अटैक करेंगे, टोटल 3 अटैक करेंगे। देखो किस तरह से, देखो यहाँ पे अब हमेशा से याद रख लेना कि जो CH3 CO के बाजू जो CH3 है वो टूट जाएगा, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। और अब एक सोडियम हाइपोआयोडाइड का एक ONA, देखो ONA आखिर किससे जुड़ता, उस कार्बन से जुड़ता जिसके पास है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो देखो मैं इसको लिखते चलूंगा, HC डबल बॉन्ड O, फिर ONA, क्या बना देखो, HC डबल बॉन्ड ONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका, सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ध्यान रखना एक बॉन्ड टूट चुका है। अब उसी तरीके से मैंने क्या बोला आपको कि CO के बाजू जो CH3 है उसको तोड़ देना, फिर उसी तरीके से उसका और एक हाइड्रोजन टूटेगा और ये हाइड्रोजन एक NaO के साथ कंबाइन होगा, क्या बना, NaOH। फिर उसी तरह से इसका और एक हाइड्रोजन टूटेगा और एक NaO के साथ जाएगा। कितने NaOH टोटल, 2 NaOH। कितने NaOH है भाई, 2 NaOH बन। अच्छा अब बताना, ये जो CH3 का जो टुकड़ा था, ठीक है, CO के बाजू, उसके कितने बॉन्ड टूटे, 1 2 और 3, कितने बॉन्ड टूटे, 3 बॉन्ड टूटे। अब यहाँ से क्या बच गया भाई, क्या बच गया भाई, CH बच गया भाई। और उधर बताना कितने आयोडीन बचे हैं, 3 आयोडीन बचे, बराबर है। NaOI के 3 आयोडीन बचे हुए यहाँ से, और यहाँ से बचे हुआ है एक C बचे हुआ है और एक H बचे हुआ है। तो ये जो CH है कितने आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाता है, 3 आयोडीन के साथ कंबाइन होता। बोलो क्या बना, बोलो क्या बना, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आता है किसका, CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म, CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म। हरी बात समझिए। अब देखो किस तरह से इसको लिखेंगे, किस तरह इसको लिखेंगे हम, CH3 फिर C, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस कितने NaOI, 3 NaOI गिव्स राइज टू I, कहाँ से, एरो पे बताना पड़ता, NaOH प्लस I2। ठीक है, डेल्टा गर्म कर देना। अब हमेशा से याद रखो, बाकी के बहुत सारे एग्जांपल आपको करेंगे, क्या करना भाई, सीधा CH3 और CO को टुकड़ा कर देना, अरे बात समझ में। और जो अपना, अब इधर कुछ भी रहना तो जैसा कि वैसा लिख लेना, आप एक टुकड़ा निकालना। अब इधर CH3 हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कोई टेंशन लेने का नहीं। एक टुकड़ा निकालना CO के बाजू के CH3 का, और इसके 2 हाइड्रोजन कम कर देना और उसको क्या लगा देना, एक हाइड्रोजन है उसके पास 3 आयोडीन प्लस। ध्यान रखो हमेशा से एक टुकड़ा अलग कर देंगे, इधर का CO के बाजू का CH3 का टुकड़ा, और उस CO से क्या करेंगे, एक ONA लगाएंगे। तो ये HC डबल बॉन्ड ONA, देखो उसके पास H था पहले से, C डबल बॉन्ड O था पहले से, अब उससे क्या जुड़ा, यहाँ का एक ONA। अब इधर हो सकता है CH3 हो सकता है एसीटोन, यानी कि एसीटोन लेंगे तो, या फिर यहाँ पे हो सकता है बेंजीन रिंग है ना, एसीटोन लेंगे तो, कुछ भी जैसा है वैसा लिखना। ठीक है, और C डबल बॉन्ड ONA प्लस कितने NaOH, 2 NaOH। ये रिएक्शन में क्या बना, आयोडोफॉर्म। और ये कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो PPT के फॉर्म में ये नीचे बैठेगा। तो सपोज आपको क्या किया गया था, बीकर में, अलग अलग बीकर में कई सारे अल्डिहाइड दिए गए थे आपको,
और आपसे कहा गया था कि पूरे बीकर में क्या है, एल्डिहाइड है, और आपको पहचानना है कि इसमें से कौन से बीकर में एसिटाल्डिहाइड है, कौन से बीकर में एसिटाल्डिहाइड है। तो देखो ध्यान रखो, एसिटाल्डिहाइड एकलौता एक एल्डिहाइड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, बाकी का कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता है। तो किस तरह से आप पहचानोगे कि किस बीकर में क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, आप एसिटाल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड में किस तरह से तमीज करोगे। तो सबके अंदर, सब बीकर के अंदर क्या डालना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ ही साथ आयोडीन डालना है, ठीक है, आयोडीन डालना है। ये आपको पता है क्या बनाता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड, और सबको गर्म करके थोड़ी देर रुक जाना। जिस बीकर में एसिटाल्डिहाइड रहेगा उस बीकर में आयोडोफॉर्म तैयार हो जाएगा और इस तरह का येलो प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा, और जिसमें येलो प्रेसिपिटेट आया वो एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। क्लियर होगी बात, वो एल्डिहाइड कौन सा रहेगा, एसिटाल्डिहाइड। तो सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, बाकी का कोई एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। इसलिए आप एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड में तमीज कर सकते हो किसके जरिए से, हैलोफॉर्म रिएक्शन के जरिए से। तो पहले क्या करना, ये इतना लिख लेना, इतना लिख के रुक जाना, ठीक है, यहाँ का नहीं लिखना अभी, एक स्टेटमेंट के साथ वो लिखना। Acetaldehyde when heated with
acetaldehyde when heated with sodium hypoiodide. Acetaldehyde when heated with sodium hypoiodide. ब्रैकेट में लिखना NaOH plus I2. ब्रैकेट में लिखना NaOH plus I2. use NaOH plus I2. use yellow precipitate of iodoform. use yellow precipitate of iodoform. देखो समझने के लिए ये लिखो, बाद में आपको नीचे की रिएक्शन लिखना है, ठीक है। उर्दू वाले एसिटाल्डिहाइड को जब सोडियम हाइपोआयोडाइड ब्रैकेट में लिखो NaOH plus I2, ब्रैकेट में लिखो NaOH plus I2 के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म का जर्द रसूब हासिल होता है। आयोडोफॉर्म का जर्द रसूब हासिल होता है। आयोडोफॉर्म का जर्द रसूब हासिल होता है। ठीक है। तो मुझे क्या अगर जिनका हो गया एसीटोन से करके बता देता हूँ। एसीटोन का एल्कोहल रिएक्शन एसीटोन का एल्कोहल रिएक्शन एल्कोहल रिएक्शन करके बता, जिनका हो गया उससे करके बताओ। आगे पीछे वॉइस में करेगा एसीटोन का एल्कोहल रिएक्शन क्या बना सोडियम एसीटेट बराबर है सोडियम एसीटेट। अब क्या करना है सिर्फ आपको ये जो H है ये H की जगह पे क्या करो CH3 ले लो और ये भी H की जगह पे क्या है ये बस ये बन गई देखो एल्कोहल रिएक्शन किसकी एसीटोन की एसिटोन
सोडियम एसिड। What is the action of sodium hypoiodide? What is the action of sodium hypoiodide? ब्रैकेट में NaOH plus I2. Bracket में NaOH plus I2. What is the action of sodium hypoiodide? NaOH plus I2 on सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH I2 का WZL पर क्या असर होगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड ब्रैकेट में NaOH plus I2. सोडियम हाइपोआयोडाइड ब्रैकेट में NaOH plus I2 का WZL पर क्या असर होगा? नंबर 1 एसिटाल्डिहाइड, नंबर 1 एसिटाल्डिहाइड, नंबर 1 एसिटाल्डिहाइड, नंबर 2 एसीटोन, नंबर 1 एसिटाल्डिहाइड, नंबर 2 एसीटोन, नंबर 3 एसिटोफिनोल, नंबर 3 एसिटोफिनोल, नंबर 4 इथाइल मिथाइल कीटोन, नंबर 4 इथाइल मिथाइल कीटोन। सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH plus I2, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH plus I2, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH plus I2 का WZL पर क्या असर होगा? सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOH plus I2 का WZL पर क्या असर होगा? कितने जोड़ना है? चार। कौन कौन से है? एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। टोटल 4 है। देखो 4 में से तो 2 अपन कर लिए, बराबर है। कौन सा हो गया भाई? एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का हो गया भाई। सिर्फ करना क्या है? एसीटोफिनोन और इथाइल होमवर्क कर लेना। चलो नेक्स्ट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल टक्सीफ, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल टक्सीफ, अल्डोल टक्सीफ, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल टक्सीफ। थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार पूछी जा चुकी है रिएक्शन और हमेशा पूछता है। तो देखो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन, एल्डिहाइड्स या कीटोन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स containing aldehydes or ketones containing at least, कम से कम aldehydes and ketones containing at least one alpha hydrogen atom, one alpha hydrogen atom use aldol condensation, use aldol condensation। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जोड़ होता है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें
कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है ऐसे एल्डिहाइड कीटोन भी ये जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं क्या बोलते हैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जोड़ होता है वही एल्डोल टॉक्सिक की तामुल देते हैं। तो पहले समझना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन यानी कि क्या। देखो कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कहते हैं और अल्फा के बाजू वाला क्या होता है बीटा। बीटा के बाजू वाला गामा के बाजू वाला डेल्टा डेल्टा के बाजू वाला ओमेगा एप्सिलॉन। अब अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजनों को क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन पे मौजूद क्या होते हैं बीटा हाइड्रोजन अल्फा। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की अल्फा कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब जरा सा फटाफट बता देना क्या फॉर्म एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। अल्फा बाजू में अल्फा अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से रहेगा इसलिए फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्या बेंजाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड क्या बेंजाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता। ये कार्बोनिल कार्बन है कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला बेंजीन रिंग का अल्फा कार्बन। अब उस कार्बन को बॉन्ड गिन के देखो ये इधर कार्बन से डबल बॉन्ड है ठीक है ये कार्बन अल्फा कार्बन ये कार्बन से कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन ये कार्बन से डबल बॉन्ड है ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड गिनो उसको 1 2 3 4 हाइड्रोजन है क्या कहीं हां तो बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हां तो अब अल्फा आपने तो होना क्या अल्फा हाइड्रोजन होना अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। अच्छा क्या एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। क्या प्रोपियोन एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। क्या एसीटोन डाइमीथाइल कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है और दे सकता है। इसके पास ये कार्बन बाजू वाला अल्फा एक ही जोड़ा तो चलता है तो तीन तीन है ये बाजू वाला अल्फा उसके दो दो हाइड्रोजन चलेगा बाजू वाला इधर तो दो दो है इधर तीन है छह है तो देगा अपने एक भी रहा चलो ठीक है। तो ये रिएक्शन है क्या फिर ध्यान रखना ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन एटम होता है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन को अगर डाइल्यूट अल्कली के साथ डाइल्यूट अल्कली के साथ अगर रिएक्शन किया जाए। अब डाइल्यूट अल्कली अल्कली कौन है NaOH या फिर KOH। देखो डाइल्यूट अल्कली तो अल्डिहाइड्स और कीटोन देखो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स containing aldehydes or ketones containing at least containing at least one alpha hydrogen at least one alpha hydrogen when treated with dilute alkali हल्का या अल्कली जैसे कि dilute NaOH या dilute KOH ठीक है या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH इसमें से कोई भी चलेगा। तो अब यहाँ पे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या कीटोन के मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और नतीजे में बीटा हाइड्रोक्सी देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप और एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम कहेंगे अल्डोल क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा
या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, जिसको कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन। मैं आपको एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो अल्कली है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब ध्यान रखो, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो देखो यहाँ पे दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, एसिटाल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल। अब हमेशा याद रखना इस रिएक्शन के लिए पहला जो मॉलिक्यूल है उसमें C डबल बॉन्ड O के जो बाद होता है उसको नीचे लिखो, ठीक है, कभी रिएक्शन गलत नहीं होगी आपकी। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें का एक अल्फा हाइड्रोजन एटम बाहर निकाल लो। क्या बताते हैं आपको, इसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो एसिटाल्डिहाइड। पहले वाले में क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के जो बाजू है उस H को नीचे लिखना। ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और उस पे का ये अल्फा हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला, ये भी CH3 C डबल बॉन्ड OH ही है। अब यहाँ पे क्या करो, डाइल्यूट NaOH या KOH, यानी कि हल्का या अल्कली, डाइल्यूट NaOH या फिर KOH। ध्यान रखो जैसे इनको मिलाया जाएगा तो पहला जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का वो एक बॉन्ड ट्रांसफर होगा, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे इस पे नेगेटिव आएगा, बाजू वाले जो मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन पे आता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, प्लस के फॉर्म में आके अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन से। अब नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई तो यहाँ पे क्या होगा, डबल का सिंगल हुआ, ये H इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन छोड़ के आना भी है, पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन के आके जुड़ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन इससे जाके जुड़ जाता है, ये कार्बन कार्बन। थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सिंपल है, देखो CH3 एज इट इज, फिर C ऊपर डबल का सिंगल हुआ, बाजू का H आके अटैच हो गया, नीचे H। अब तो ये हो गया था सिंगल बॉन्ड, OH हुआ नीचे का, अब यहाँ का H इधर आया था, अब ये पूरा CH2 आ गया, इस पे जोड़ रहा, कार्बन पे जोड़ रहा, ये बॉन्ड आ गया CH2, इसके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अब ध्यान दो जो मॉलिक्यूल बना उसके अंदर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और साथ ही साथ OH बोले तो अल्कोहल। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये अल्कोहल का OH है और ये एल्डिहाइड है CHO। तो क्या करें, एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL, तो इसका जनरल नाम क्या बोल दिए, एल्डोल। तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, और एल्डिहाइड का ALD ले रहे हैं और अल्कोहल का OL ले रहे हैं, एल्डोल। अब एल्डोल क्या होता है, देखो ये कार्बोनिल कार्बन, उसके पास वाला अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा, बीटा पे क्या है OH, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 चार कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो क्या बना भाई, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड। मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको डायल्यूट एल्केन के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। तो ये भी क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल, चार कार्बन इसका नाम लिखते जाए, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये किसी को बताएगा 1 2 3 4, तो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल, तो 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन, चार कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटानॉल। तो 3 हाइड्रोक्सी यहाँ पे एल्डोल से कर दो। हाँ, लेकिन अगर इसको क्या किया गया, थोड़ा सा गर्म कर दिया गया, गर्म करते ही क्या देखा गया कि इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकला। वाटर मॉलिक्यूल कहां से जाएगा, आपको तो पता है OH तो जाने वाला ही। अब OH यहां से जाएगा, उसके बाजू वाले कार्बन से H जाएगा। तो मुझे बताना, जरा सोच के बताना, OH तो इस कार्बन से जाने वाला है, अब यहां से H गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से H गया तो
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे बताना राइट वाले स्थिर हाइड्रोजन जाना ज्यादा जरूरी है कि लेफ्ट साइड से? क्यों भाई, लेफ्ट से क्यों और राइट से क्यों? उनके रीजन के साथ मुझे बताओ। सेट से पढ़, सेट से याद रखना, सेट से पढ़ के हाइड्रोजन उस पास वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम रहेगी। ध्यान रखना, सर्जन क्या कहता है कि अगर इलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, फराजितामुल हो रहा है, अब OH जा रहा, तो अब चॉइस है भाई, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है। तो सर्जन क्या कहता है, बाजू वाले उस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। ये बोलो, राइट से निकालो कि लेफ्ट से निकालो? राइट में 2 है और लेफ्ट में 3 है। सर्जन ने क्या बोल रखा, यहाँ कम है वहां से जाएगा, तो कम कहां से, राइट साइड में। तो ये CH3 एज इट इज है, बराबर है, ये C और ये यहाँ का मैं साथ में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। CH ऊपर का OH गया, गया क्या गया, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ का H गया और C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, या फिर मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ माइनस H2O, ठीक है। अब क्या बनता है, देखो इसका नाम है क्रोटॉन। क्या नाम है, क्रोटॉन अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटॉन अल्डिहाइड, कॉमन नेम क्रोटॉन अल्डिहाइड। आईपीसी नेम कैसे देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला अल्कीन है ब्यूट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 ब्यूट 2 इन, अल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, अल लगेगा। नाम क्या होगा इसका, तो ध्यान रखो। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले, अब लिखने का तरीका देखो, कभी भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं होगी। CH3, तो आपको देखो आगे जो है एसीटोन का मुझे अलग करके बताना है, ठीक है, एसीटोन का आप ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद जो रहेगा उसको नीचे प्लस दूसरे मॉलिक्यूल में एक जो अल्फा है उसको बाहर निकालो। तो मैंने एक बाहर निकाला CH3 का, एक बाहर निकाला H2CH2 और C डबल बॉन्ड O। चेंज क्या करें आपने, पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन डबल का सिंगल करें और इधर का H इसको बिठाए OH करें, नीचे का H है तो O लिख लेना, और ये मॉलिक्यूल लाके अटैच करें इससे, तो ये हो गया CH2C डबल बॉन्ड OH। फिर हीट करें, हीट करने के बाद यहाँ का OH निकाले, यहाँ का H निकाले, तो ये CH3 एसिड है, इसी एक साथ में लिखे डबल बॉन्ड है, इसका इमेज गया और C डबल बॉन्ड H आ गया समझ में। तो कंट्री क्या करो, इतना लिख लो, ये सब लिख लो, एग्जांपल का बाद में स्टेटमेंट बोल दो, ठीक है। और अभी आपको एसीटोन का करके बताना है, प्रोपियोनिक है इसका मैं करके बताऊंगा, पिछले एग्जाम में पूछे भी दे दिया।
नहीं लिखो हो गया ऊपर गया देखो एल्डिहाइड acetaldehyde when treated with your past acetaldehyde when treated with dilute sodium hydroxide acetaldehyde when treated with dilute sodium hydroxide acetaldehyde when treated with dilute sodium hydroxide gives beta hydroxybutyraldehyde gives beta hydroxybutyraldehyde gives beta hydroxybutyraldehyde ब्रैकेट में aldol beta hydroxybutyraldehyde ब्रैकेट लिखो aldol butyl aldol which on heating which on heating which on heating eliminates water molecule which on heating eliminates water molecules to give proton aldehyde to give proton aldehyde. This reaction is known as aldol condensation. This reaction is known as aldol condensation reaction. This reaction is known as aldol condensation reaction. This is an example of this is an example of this is an example of nucleophilic addition. This is an example of nucleophilic addition elimination reaction. Nucleophilic addition elimination reaction. Nucleophilic addition elimination reaction. Acetaldehyde को जब acetaldehyde को जब हल्का या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ acetaldehyde को जब हल्का या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमल कराया जाता है तो हल्का या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अमल कराया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ब्रैकेट में अल्डोल हासिल होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ब्रैकेट में अल्डोल हासिल होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अल्डोल हासिल होता है जिसको गर्म करने पर पानी का सालिमर खारिज होकर इसको गर्म करने पर पानी का सालिमर खारिज होकर क्रोटॉन एल्डिहाइड तैयार होता है। प्रोटॉन एल्डिहाइड तैयार होता है। प्रोटॉन एल्डिहाइड तैयार होता है। ये मरकज़ा पसंद मरकज़ा पसंद इजाफी इखराजी तांबुल है। ये मरकज़ा पसंद इजाफी इखराजी तांबुल है। तो जिन लोगों का हो चुका है रिएक्शन तो मुझे एसीटोन की अल्लोल रिएक्शन एनीथिंग हो चुकी तो रिएक्शन करके बताना। बराबर है आई पीछे नाम और आ रहा है जम रहा है नहीं जम रहा। आगे क्या बोला मैंने सीओ के बाद में जो है पहले मॉलिक्यूल में नीचे लेके क्या बोला मैंने पहले मॉलिक्यूल सीओ के बाद में इसको नीचे लेके उसको दूसरे मॉलिक्यूल का एक बाहर निकालो। चलो देखो इधर आगे चलो देखो बता रहे देखो इधर देखो इधर बोर्ड पे देखो देखो डाई मीथाइल कीटोन। तो क्या बताया मैंने आपको देखो बेसिक थिंग रिएक्शन की हमेशा याद रखना रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगी। क्या बोला था मैंने आपको दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे पहले मॉलिक्यूल में सीओ के जो बाहर है उसको नीचे लिखना सीओ के बाद जो उसको नीचे लिखना
तो पहला मॉलिक्यूल देखो, पहला मॉलिक्यूल है अपना CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, अब साइड में क्या लिखा उसके CH3, तो उसको पहले नीचे लिख लो, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन अल्फा वाला बाहर निकालो, बाहर निकाल लो, CH3 में से एक H, अब बाजू में क्या है C डबल बॉन्ड और CH3, दो मॉलिक्यूल तो CH3 नहीं खड़ा, use rise to dilute NaOH या KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH twice, ये भी ले सकते हैं, ये भी डाइल्यूट करके बोलो, डबल कैंसिल करो CH3 फिर C, ऊपर क्या हो जाएगा OH, नीचे क्या है CH3, अब ये आके जुड़ गया CH2, क्या मिला CH3 आया, ठीक है, देखो चेक करो बराबर है, बराबर है, तो आगे ले जाओ, नीचे डालो मैं, ठीक है, इसको गर्म करो, माइनस H2O, बोलो कहां से H जाएगा, राइट कैसे, तो ये CH3 ऐसी चीज है, फिर ये C ऊपर का गया, नीचे CH3, हमारा डबल बॉन्ड, फिर CH, C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा, अब इसके नाम देंगे हम 1 2 3 4 5, अब ये चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल भी है, मिथाइल भी है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन आएगा, नीचे का बोलो 1 2 3 4 5, ये रहेगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, पेंट 3 इन 2 ओन, एसिटाइल ऑक्साइड था, एसिटाइल ऑक्साइड देखो है कॉमन नेम है, लिखे वाला एसिटाइल ऑक्साइड, एसिटाइल ऑक्साइड, वॉइस कितना सही आ रहा है, हम क्या करते हैं प्रोग्राम एलिमेंट का करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन एलिमेंट क्रॉस करिए, प्रोग्राम एलिमेंट का करके बताओ, प्रोग्राम एलिमेंट का अलग करके बताओ, एसिटाइल ऑक्साइड कॉमन है, प्रोपियोन एल्डिहाइड का अलग कंडेंसेशन करके बताओ, चलो लास्ट प्रोपियोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, ये हो गया क्या, प्रोपियोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो क्या है, प्रोपियोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखो क्या रहेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, H नीचे लिख लेना, देखो CH3 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, H नीचे लिखना है आपको, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा का बाहर निकालना है आपको, अल्फा का, अब यहाँ क्या मसला होता देखो, ये है CH, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में ये अल्फा वाला है और ये बीटा वाला है, अगर आपने इसका बाहर निकाले तो गया काम से, कौन सा जाता, अल्फा वाला जाता, अल्फा वाला कौन सा है, ये है, तो क्या करना, दूसरे मॉलिक्यूल में जो अल्फा है उसके बाद जो भी रहेगा उसको नीचे, ऐसा समझ गए, क्योंकि जाति कंजुगेट था अल्फा वाला, अब ये कार्बोनिल के बाजू वाला अल्फा है, अब उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल, अब करो आ जाती है,
बीटा बाहर मत निकालो, तो क्या बाहर निकालो, अल्फा बाहर निकालना। बराबर है कि सबका देखिए अल्फा पे कंसंट्रेट करना, उसके बाद उसको लिखना और अल्फा का इक्वल बाहर निकालना। नाम बताओ जरा इसके। हाँ ये ऊपर वाला 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटानल 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेन 2 इन अल्फा। 10 अल्फा इंशाल्लाह कर लेंगे और कल का आपका वही रेगुलर टाइमिंग 9 बजे का क्लास कंट्रोल है, काइनेटारो है। तो कल अपना ये जो खत्म होता है कार्बोनिक एसिड तक चालू करते हैं। कार्बोनिक एसिड होगा इंशाल्लाह ये 4 5 दिन चालू। और पीसेस वाले जो है एक तारीख वाले बोले अगर बोलेंगे आ लेना मंडे को पहले निकालने मत लगाओ, बोले मत लगाओ, बार बार बोल बोल के तंग आ गए। बोले से जो लोग लाने वाले 1 तारीख के ऊपर सीधा सीधा कल ला लेते, 1 तारीख आगे से वैसे ठीक है।